नमस्कार, प्रणाम। 8 फरवरी 2021 को राज्यसभा में अपना वक्तव्य रखते हुए मोदी जी ने बतौर देश के प्रधानमंत्री, बतौर सरकार के मुखिया, अपना जो स्टैंड था, अपने जो विचार थे वो स्पष्ट रखे कि जो कृषि कानून है वो बेहतरी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, किसानों के लिए बहुत ही स्वर्णिम भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो ये विचारों से एक तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वह कानून वापस लें, ऐसी शायद उनकी कल्पना भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आशावादी हैं और उनको लगता है कि सकारात्मक परिणाम आएंगे। अब जो भी वहाँ आंदोलन में बैठे हैं उनमें सारे ऐसे नहीं है जो इसलिए बैठे हैं कि नहीं हमें तो मोदी को हराना ही हराना है, इसलिए हम इस आंदोलन में आए हैं, या हमें मोदी से चिढ़ा इसलिए आए हैं। उनमें काफ़ी हद तक हैं ऐसे लोग जिनको सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराना है, इस मकसद से वहाँ बैठे हैं। और वो ये भी चाहेंगे कि ये तो आंदोलन इतना खिंचे कि अगला जो भी लोकसभा चुनाव आए तब तक ही खिंचा रहे, ताकि जनमानस की भावना ऐसी एक एक विरोध उत्पन्न हो। परंतु वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनको मोदी से एक्चुअली शायद कोई शिकायत नहीं है, और उन्हें ये है कि ये कानून से डाउट है। उन्हें ये लगता है कि ये कानून उनके लिए बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। तो अब जब सरकार का स्टैंड क्लियर है और जो ये वार्ता होती है, ये सारे होता है, तो उसमें एक तरफ अमेंडमेंट की जहाँ तक बात है वो तो सरकार कह रही है कि कुछ भी होगा, वो तो वार्तालाप में भी बोला है जो हुई है संगठनों के बीच में। और आज भी मोदी जी ने कहा कि भाई अमेंडमेंट करना ये तो एक प्रक्रिया, संसद का काम ही यही होता है कि कानून बनाओ, कानून के बाद में उसमें कोई भी अमेंडमेंट है तो वो अमेंडमेंट करते रहो। ये तो है, तो ये कृषि कानून में भी कोई जो भी कमियाँ हैं उसका अमेंडमेंट होता रहेगा। परंतु ये कानून बेहतर है, इस सोच के साथ में बनाया गया, इसका जो इंटेंशन है वो बहुत ही क्लियर है। तो जो भी वहाँ विरोध कर रहे हैं और जिनका मकसद इस कानून का विरोध करना है, ये सोच के कि ये कानून गलत है, तो अब आप अपना समय वहाँ जाया करने की बजाय अब आप अपने कार्य पे लौटें। आप इन कानूनों को पसंद नहीं करते, इन कानूनों के प्रावधानों को पसंद नहीं करते, तो आप इन कानूनों के प्रावधानों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। परंतु आप उस वक्त गौर रखिए कि कौन इन प्रावधानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें क्या कुछ फ़ायदा इससे हुआ। कोई फ़ायदा अगर होता है तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिए। आपको भी फ़ायदा होता है तो शायद आपको लगेगा कि हम वहाँ जो बैठे थे वो भ्रांतिवश बैठे थे, या हम जो सोच रहे थे कि ये कानून हमारे लिए नुकसान लाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है आपकी भ्रांति अगर है और कानून असल में सही के लिए बने हैं, तो वो रिजल्ट दिखाएगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, जब समय आएगा आप अपने आप उस चीज़ को देख लेंगे। और चूंकि आप कानून के प्रावधानों के विरोध में हैं, तो आप इन प्रावधानों को खुद से इस्तेमाल एकदम से नहीं करेंगे, तो आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इन प्रावधानों को इस्तेमाल कर रहा होगा, है ना। तो उसके रिजल्ट को जरूर गौर करिए। हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा ही ना आए, तो आप जो विरोध कर रहे हो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, हमारा विरोध जायज़ था। और जब विरोध जायज़ हो, सरकार नहीं सुन रही होती है, तो प्रजातंत्र में क्या है, मतदान एक मौका होता है। तो उस वक्त आप अपने मतदान का प्रयोग, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आए, या आप देखते हैं कि इसका कानून का विरोध भी हम कर रहे थे, इसका रिजल्ट ओवरऑल हम जितना हमें पता चल रहा है, जितना हमको देखने को मिल रहा है, अच्छा नहीं है, और अच्छा नहीं होते हुए भी सरकार नहीं बदल रही है, क्योंकि अच्छा नहीं होगा तब तो सरकार खुद अमेंडमेंट करेगी। हो सकता है इसको रिजल्ट अच्छा नहीं आता देख के सरकार खुद इसको रिपील भी कर देगी। मगर सरकार का भी ये कहना है कि एक बार देखें तो सही, हमने जो बनाया, हमने जिस इंटेंशन से बनाया, हमने अच्छे के लिए बनाया, एक बार हमें उम्मीद होगा। और किसान ही क्या, इन कानूनों से अगर ऐसा कुछ होता है कि किसानों को भी नुकसान होता है, आम जनता को भी महंगाई का मार झेलना पड़ता है, तो किसान क्या, आम जन भी इस सरकार के विरोध में मतदान करेगी मतदान के समय। और अगर इस कानून से किसानों को, आम जन को, सबको फायदा होगा, तो हर कोई जो वर्तमान सरकार है उसको बढ़ चढ़ के समर्थन करेगी। तो अब ये जो समय है, इसको अगर बतौर नागरिक मैं ये मानता हूँ कि अब इस समय को हमें सड़कों पे जाया करने के बजाय इन प्रावधानों का क्या इम्प्लीकेशन है और क्या इसका रिजल्ट आ रहा है उसको ऑब्जर्व करने का लगाना चाहिए। क्योंकि देखते ही देखते आगे चुनाव भी आ ही जाएंगे। विरोधियों का काम, अगर जो भी वर्तमान सरकार का विरोधी है या कोई भी सरकार का जो भी विरोधी होता है, उसका मकसद होता है कि सरकार इन किन प्रकरण गिरनी चाहिए, तो वो उस कार्य में लगा होता है। परंतु वह अपना कार्य कर रहा है, परंतु उसके कार्य में अगर हमारा समय जाया हो तो ऐसा कार्य करने से तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। तो हम जो भी वो लोग जो ये मानते हैं कि नहीं ये कानून गलत है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, तो वो अब इस कानून के रिजल्ट का एक बार थोड़ा सा इंतजार करें। क्योंकि सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अगर आज प्रधानमंत्री सही, आज ये आंदोलन इसीलिए तो करते हैं कि प्रधानमंत्री सुने, प्रधानमंत्री का क्या स्टैंड है वो पता चले। प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया, उनको बड़ी आशा है, उम्मीद है इस कानून से, और उनके हिसाब से बहुत अच्छा होगा। तो अब जब ये क्लियर हो ही गया है,
तो अब थोड़ा सा समय इस कानून के इम्प्लीकेशन में, इसके रिजल्ट में हमें देना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना अच्छा रहता है। अच्छा नहीं है तो किसान, आमजन सब सरकार को मतदान के समय अपना विरोध दिखाएंगे। अच्छा है तो जो आज आंदोलन पे बैठे हैं और वो भी रिजल्ट देखते हैं कि अच्छा आएगा, तो वो आंदोलन में जो सम्मिलित है वो लोग, आमजन सब लोग वर्तमान सरकार को बढ़ चढ़ के दोबारा लाएंगे। धन्यवाद।